कातिल सांप, अंधविश्वासी बाप। जी हाँ, यह कहानी है सीतापुर जनपद के थाना सदरपुर गांव के पिपरी मजरा पिपरी कला गांव के गरीब सुनील कुमार की। ईश्वर ने 3 बेटे देकर उसकी झोपड़ी में सब कुछ दे दिया था। माता पिता को बच्चे इतने प्यारे थे कि खुद दोनों जमीन पर और बच्चों को तख्त पर सुलाते थे। मासूम बेटों 10 वर्षीय सल्लू, 7 वर्षीय पवन व 5 वर्षीय अंश को अपने माँ बाप के पास सोने का सुख तख्त से ज्यादा था। तभी वह तख्त से उतरकर जमीन पर लेटे माँ बाप के पास आकर लेट जाते थे। गुरुवार की रात ऐसा ही हुआ, लेकिन माँ बाप के लिए बच्चों के लेटने की यह आखिरी रात थी। कातिल सांप ने सल्लू के पीठ पर पवन की गदेली और अंश के तलवे में डस लिया। सल्लू ने रात 1 बजे उठकर पिता को जगाकर बताया कि उसको चूहा ने काट लिया है। पिता ने देखा पास में सांप था, लेकिन मारा नहीं। बच्चों को लेकर बाइक से सबसे पहले मनिकापुर में झाड़ फूक करने वाले के पास पहुंचा। वहां दवाएं पिलाई गईं, लेकिन हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ गई। तब सीएससी बिस्वा लेकर गए, लेकिन यहां छोटे बेटे की मौत हो गई, जिसके शव के साथ 2 अन्य बच्चों को लेकर बाइक से ही महमूदाबाद भागे दौड़े, पर उनकी भी जान नहीं बचा पाए। उस रात क्या हुआ, बच्चों को बचाने के लिए कहां कहां दौड़ा पिता ने पूरी जानकारी दी। ये पहुड़े रहना सब लोग, तो बड़ा वाला लड़का को सबको तख्त पर बिछा दे है ना, हम भीमा बिछा ले। तो बड़ा वाला लड़का कहा, पापा तुम खाले पहुड़ी हो, हम तख्त पर पहुड़बे, हम पापा तुम अंदर पहुड़बे। तुम कहना भैया तुम पहुड़ो सब, तुम पंखा लगा दे है ना। तो वो तीनों लड़का हमें तो आ गए बीचों बीच में, उधर की माँ इधर हम, बीच में तीनों बच्चे रहे। तो कहा भाई 1 बजे रात को बड़ा वाला लौंडा उठा, तो कहे पापा हमारे चूहा मतलब काट ले से। तुम रात को उठे तुरंत है, तो मोबाइल जलान, फिर बक्सा के खाले देखें जला तो कितने साम मिला। एक है तेरा है तीनों जमीन पे। हाँ जमीन पर तखत पर से हमारे तेरे आ गए हैं, तीनों आ गए हैं। हाँ सांप को देखें, सांप इतने रहा है काट कर और इतने हमें जात रहा है। बस बड़े वाले लड़का के लेकर हम मनिकापुर भाग गए हैं। उसके बाद फिर पवन को लेकर गए, पवन के बाद के गए पहुँचे, तो पवन का और सालू का दवाई दोनों दवाई पियाई गई है, मनिकापुर पियाए ना। फिर वहाँ से ने लेकर चले आए हैं ना, फिर यहाँ आए हैं बराबर बतलान करे हैं। फिर तनिक देर बाद कल पापा नट्टी पिरा लाग हमारी है, पेट पिरा लाग है। फिर के तनिक देर बाद बिसमा पहुँचाए रहे हैं। उसके बाद तुरंत के दवा इलाज चालू भाई है। फिर तक छोटा वाला हमारा लड़का अंश, वह का जान नहीं पा, जब मनिकापुर से लौटा लाए घर का, तब जब बिसवा लेकर जब चले हैं ना, तब हम छोटा वाला लड़का पवन अंश, वो कहे पापा हम हो चल भाई। तो हमारा जानकारी नहीं भाई, हमारे लौंडे के पवन के अंश के सांप काटे से है। फिर जब बिसवा जब पहुँचा है, जब 3 हमारे बच्चे पहुँचे हैं, तब के देखें तरवा में यहाँ पर अंश के काटे से, वो सालू के यहाँ पर खोरम काटे से, पवन के गदे में काटे। गुरुवार की भोर से शुक्रवार की शाम तक तीनों बच्चों के शवों को किसी को छूने नहीं दिया गया। एसडीएम बिस्वा सुरेश कुमार, थाना अध्यक्ष सदरपुर विकास मिश्रा भी मौके पर पहुंचे और मौत के कारणों के लिए शवों का पीएम कराने को कहा, लेकिन परिजन ओझा का ही इंतजार करते रहे। आज प्रातः ग्राम पिपरा कला थाना सदरपुर में एक निवासी यहीं के हैं सुनील, इनके 3 बच्चों के सर्पदंश से मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। यहाँ पे मौके पे हम लोग पहुँचे। इनके 3 बच्चे हैं, सालू उम्र 9 वर्ष, पवन 6 वर्ष और अंश 3 वर्ष। यहाँ जैसे बताया गया कि ये रात को सो रहे थे और सभी 4 ऊपर तख्त पे थे, किंतु रात को बच्चे जिद करके नीचे माँ बाप के पास लेट गए। उसी दौरान बच्चे ने कहा कि मुझे चूहे ने काट लिया। इसके बाद इन्होंने घर में देखा तो ये बता रहे हैं कि इन्हें सांप दिखाई दिया। उसके बाद में इनके द्वारा सूचना दी गई, सूचना दे करके जिसके बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई कराई जा गई। दिल्ली से बिहार का ओझा प्रमोद कुमार जब गांव पहुंचा और बच्चों को मृत घोषित कर जीवित करने में हाथ खड़े कर दिए, तब जाकर परिजनों को विश्वास हो सका। प्रमोद कुमार, कहाँ से आए सर आप? पलवल से। अच्छा, ये जो सांप से जो 3 लोगों में मृत्यु हुई है,
तो ये क्या कितने घंटे तक जीवित होता है? आप इसको यहाँ देखने आए तो इसको क्या आपको दिखा, ये बताएं पूरा। 8 से 10 घंटा तक सर जी जीवित रह सकता है। जी जी। तो अब क्या देखा आपने? वो तो अब खत्म हो गया, तब वो क्या देखना है, देख लिया हम अपने कोशिश करके। तो ये तीनों बच्चों की मौत हो चुकी है। तो क्या इससे पहले भी जो लोग सांप दंश से मौत होती थी, क्या कभी ऐसा वाकया हुआ है आपके यहाँ से कि जो बचे हैं? ये वो सर बचा हुआ आदमी के सामने खड़ा है। कहीं दूर में जाइए, पड़ोस में सामने ही खड़ा है। अब तक कितने लोगों को बचाया आपने? बहुत, कम से कम 10 आदमी। सर्प ने 3 बच्चों की जान लेकर पिता सुनील कुमार को वंशहीन बना दिया, लेकिन पिता ने सर्प को फिर भी नहीं मारा। उसमें अंधविश्वास इतना था कि बच्चों के जिंदा रहते डॉक्टर से पहले भी झाड़ फूंक करने वाले के पास पहुंचा, और जब बच्चों की मौत हो गई तब भी 12 घंटे तक इस उम्मीद से ओझा के आने का इंतजार करता रहा कि वह बच्चों को झाड़ फूंक से जीवित कर देगा। प्रशासन और पुलिस अधिकारी भी ऐसा करने की छूट देते रहे। यह घटना वैज्ञानिक युग में अंधविश्वास के होने का प्रमाण है। जहांगीराबाद से राकेश कुमार नंद के साथ आई इंडिया के लिए सीतापुर से पंकज सिंह।